जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया है। और इस दफ़ा उन्होंने ये कह दिया है जनाब कि हम जो सरकरीक के इलाके का जिक्र किया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। दे डोंट टॉक अबाउट द बाय द वे, मैं सरकरीक होके आया हूँ, मैंने देखा हुआ है। उन्होंने कहा जी कि 78 साल हो गए हैं, हमारा सरकरीक के ऊपर जो डिस्प्यूट है दैट इज स्टिल देयर। ही इज राइट, बट इंडिया टेबल पे बैठना ही नहीं चाहता। इंडिया वो कहता है जी इशू रिजॉल्व करना चाहता है। इंडिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है वहां पे। मैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया की एक हाई राइज बिल्डिंग उन्होंने बनाई हुई है, मुझे याद है बहुत अच्छे से। मैं वो देख के आया हूँ बिल्डिंग वो। ठीक है जी, मैं वो बिल्डिंग देख के आया हूँ, दूर से देख के आया हूँ अंदर तो क्या। लेकिन वो मैंने वो उस बिल्डिंग को देखा है, एक हाई राइज बिल्डिंग बनाई है। ये सरकरीक का इलाका थोड़ा मडी सा एरिया है, पर आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल। ये सुनिएगा राजनाथ सिंह साहब की बात, और वो कह रहे हैं। और दो तीन उन्होंने बातें अहम की हैं। और वो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की भी बात कर रहे हैं कि हमने कंप्रोमाइज़ कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। सरक्रीक पे वो वार्निंग दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि नॉन काइनेटिक वॉरफेयर की भी बात कर रहे हैं। सुने जरा। आतंकवाद के खिलाफ, मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है। उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। देखें, हम तो जारी बात है, सारा दिन इंडियन मीडिया कहता है ये गरीब मुल्क हैं, ये मांगते हैं दुनिया से, ये इधर कर्जे करते लेने जाते हैं। अगर हम तो गरीब मुल्क हैं, हम तो कहाँ से हमारे पास पैसे आए इंफ्रास्ट्रक्चर के? ठीक है, तो हम अगर कुछ बना लें तो आप कहते हैं क्यों बनाया है, और जो हमारे पास है आप कहते हैं तुम मांगते हो। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। एक तरफ अपनी आवाम को जो है वो राजनाथ सिंह साहब बना रहे हैं, देखो वो डिफेंस के हवाले से क्या क्या कर रहे हैं, देखो वो क्या बिल्डअप कर रहे हैं। दूसरी तरफ बता रहे हैं कि नहीं ये तो गरीब है, इनके पास तो बुरे हालात हैं, ये तो मांगने तांगने वाले लोग हैं। सुनिएगा। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। सुन रहे हैं? कह रहे जी 65 की जंग में तो हम लाहौर पहुंच गए थे। ये जरा अगली सुनिएगा। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। साथियों, आज ये बात आप शायद नहीं समझे, ये क्या कह रहे हैं मैं बताता हूँ। कराची से 50 किलो मिनट की या 45 मिनट की एयर जो हेलीकॉप्टर की सफ़र है सरकरीक पे, ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम 1 आवर होगा, इससे भी कम है मेरा ख्याल है। 45-50 मिनट। ये उस चीज़ की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लाहौर पहुंचे थे, अब हम कराची आ जाएंगे। सो इट मीन्स कि ये जो इलाका है सरकरी का, इंडिया इसके ऊपर एडवेंचरिज्म का प्लान रखता है। अच्छा, कभी पाकिस्तान के कभी किसी आपने डिफेंस मिनिस्टर को या किसी जनरल को सुना है कि वो कहता हो कि हम दिल्ली में आ जाएंगे, हम चंडीगढ़ में घुस जाएंगे, हम जनाब इधर घुस जाएंगे? कभी आपने पंजाब में घुस जाएंगे, कभी आपने सुना? नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? पाकिस्तान डजंट एक्ट लाइक दिस। पाकिस्तान ऐसे नहीं काम करता। ठीक है, ये माइंडसेट है यहाँ पे। इंडिया के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है। वहाँ पे पॉलिटिकल क्लास जो है, द टाइम एंड अगेन दे आर ऑन दिस गेम। ठीक है, वो वो इस गेम में हैं। ठीक है ना जी।
तो मुझे इस चीज़ को थोड़ा स्टडी करना है कि जो राजनाथ सिंह साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि हम कराची पहुंचेंगे और हमारी इंटेंशंस अच्छी नहीं है। यार मुझे बात बताएं, हमारी इतनी इंटेंशन अच्छी नहीं, हम तो आपसे बहुत छोटा मुल्क है, आप तो बड़ा मुल्क है, आपके पास तो रिसोर्सेज हैं, पैसा है, आप तो अमीर हैं इस मुल्क इस इलाके के, क्या कुछ है आपके पास। सो कराची आना चाहते हैं, लाहौर नहीं कराची। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बार बार नेवी को इंगेज कर रहे हैं, अगली दफ़ा जो जंग है वो नेवी की होनी है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि इन्होंने जब ऑपरेशन ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान की बंद हुई तो उसके बाद राजनाथ सिंह साहब चले गए वहाँ पे, क्या नाम है उसका, उसको अंदर चले गए थे, नेवी के एक चले गए, वहाँ पे जाके इन्होंने ये कहा, नेवी पे चले गए और वहाँ पे जाके इन्होंने ये कहा था कि मैं अगला जो जंग होगी वो यहाँ पे होगी। ही सेड दिस। तो इंडिया आपको पता है अपनी नेवी को बहुत अहमियत देता है और कहता है कि जनाब हमारे पास तो बहुत कुछ है। तो राजनाथ सिंह साहब ये जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये वो मैं पिक्चर है जो आपको दिखा सकता हूँ। दिस वाज अ पॉइंट वेयर ही सेड दिस ऑल। यहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि अगली दफ़ा हम नेवी के ज़रिए आपके हमला करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। तो राजनाथ सिंह साहब की जो मर्जी है वो यही है कि काम चुक के रखो भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये ज़रा एक और एंगल भी सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है ये भी। जब हम यहाँ सत्य पूजा कर रहे हैं तो हमें माँ दुर्गा के खिलाफ, मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा, अपना इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग, जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। सो दिस इज व्हाट दे आर बेसिकली सेइंग, यही कह रहे हैं ना वो कि सरक्रीक का वो कह रहे थे। सो लेट मी शेयर अनदर वीडियो व्हिच आई हैड ऑफ। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने यह दिखा दिया कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली ताकतें चाहे जहां कहीं भी छिपी हों, हम उन्हें ढूंढकर उनका खात्मा करने की शक्ति रखते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हो, यदि वह हमारी संप्रभुता को चुनौती देगी तो भारत चुप नहीं रहेगा। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई में भगवान श्री राम ने भी कहा है, देव दनुज भूपति भटनाना, संबल अधिक हो बलवाना, जो रण हमहि पचारे कोई, लड़हि सुखेन कालु किन होई। मतलब वो चाहे कोई भी हो, यदि रण में हमें ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे वह काल ही क्यों न हो। इसी प्रकार आज का भारत कहता है, चाहे आतंकवाद हो या किसी भी तरह की समस्या, हम सबसे निपटने और जीतने की पूरी क्षमता रखते हैं। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सरक्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेजने की नाकाम कोशिश की। भारत के डिफेंस सिस्टम को उन्होंने भेजने की एक नाकाम कोशिश की, जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और दुनिया को यह भी संदेश दे दिया कि भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अपने सामर्थ्य के बावजूद हमने संयम का परिचय दिया, क्योंकि हमारी सैन्य कार्रवाई आतंकवाद के विरोध में थी। इसको एस्केलेट करके जंग छेड़ना। बहरहाल ये जो बात कर रहे हैं इसमें ऑपरेशन सिंदूर में वो ये कह रहे थे हमने इनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, इनका हमने कुछ नहीं छोड़ा, फुल स्केल वॉर की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है जी। और हमारा जो ऑपरेशन आज वो कह रहे हैं, ठीक है जी, जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका काम फुल स्केल वॉर नहीं था।
ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका काम फुल स्केल वॉर नहीं था। सो वो कह रहे हैं कि बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर इस तरह नहीं जा रहा या नहीं कर रहा जिस तरह माजी में हम कर रहे। ऑपरेशन सिंदूर के ऑब्जेक्टिव थोड़े डिफरेंट थे, वो ये कह रहे हैं। चलें, दैट्स द पॉइंट, वी अंडरस्टैंड। और अभी वो कह रहे हैं कि हम जॉइंटनेस की तरफ जा रहे हैं और अपनी फ़ौजों को इकट्ठा कर रहे हैं और ये और वो इधर उधर। मैं तो ये आपको बात बताऊं, ये जो सरक्रीक की बात कर रहे हैं ना, ये डेंजरस बात इन्होंने की है। ये मैं आई विश आई कुड शो यू द मैप कि ये जो बात कर रहे हैं, ये बेसिकली ये जो इलाका है ये बड़ा डेंजरस किस्म का इलाका है। मैंने इसको विज़िट किया है और ये इसमें और इस इलाके के अंदर ये सारा दलदली सा पानी होता है, ठीक है, मडी वाटर्स होते हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं खड़ा हो सकता और ये बड़ी अजीब किस्म की जगह है। और यहाँ पे लोग जो रह रहे होते हैं, कई दफ़ा फ्लड भी आ जाते हैं, मसले मसाइल भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्होंने वो जिसे कहते हैं ना, एक एक जो चीज़ चाहते हैं ये अपना जो लीडरशिप है इंडिया की, ठीक है, वो यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके थ्रेट जो है या जो वो क्या उसे बोलते हैं, जो थ्रेट को एक्सपैंड करें और पाकिस्तान को की पाकिस्तान एट टोज, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एट टोज, मतलब ऑलवेज इनके खर्चे होते रहें, अखराजात होते रहें। ये चीज़ कोई मामूली चीज़ नहीं है भैया, ठीक है, ये चीज़ कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये चीज़ जो है ये एक ख़तरनाक चीज़ है मेरी इस सेंस के अंदर, इस सेंस में ख़तरनाक है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को स्ट्रेच किया जाएगा कि जाओ तुम, लाहौर में भी ख़तरा है, कश्मीर में भी ख़तरा है, सरक्रीक में भी ख़तरा है, सियाचिन में भी ख़तरा है, ठीक है। सो व्हाट ही इज सेइंग बेसिकली ही इज एक्सपैंडिंग द थ्रेट। वो पाकिस्तान को कह रहा है मुख्तलिफ जगहों पे अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय करो, ठीक है जी, वो कह रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे अपने रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लॉय करो। ये तो रिसोर्सेज डिप्लॉय नहीं कर सकते, कितने को रिसोर्सेज डिप्लॉय करें, कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज डिप्लॉय करें। तो ये पॉइंट जो है दैट इज़ देयर अनफॉर्चुनेटली। सो ये कब कौन किस तरह कैसे मामलात जो हैं वो सॉल्व होंगे ये एक सवाल है। आई डू सी दिस एज ए चैलेंज कि राजनाथ सिंह साहब का पाकिस्तान को इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखना और ये कहना कि जनाब ये एक जिसे कहते हैं ना एक डिफरेंट लेंस में लेके जाना चीज़ों को, मुझे तो बड़ा अजीब लगा है कि एक लड़ाई की डायमेंशन बदलना चाहते हैं और वो लड़ाई इन एरियाज़ में लड़ना चाहते हैं सरक्रीक में, जहाँ से वो कह रहे हैं कि कराची को एक रास्ता सरक्रीक से भी जाता है। तो वो सही कह रहे हैं बेसिकली कि कराची सारे जो हमारे जो लोगों जिन्होंने जब लीडरशिप ने सरक्रीक जाना होता है तो वो बाय एयर जाते हैं नॉर्मली वहाँ से, ठीक है। तो ये तो आप समझ लें कि एक बड़ी अजीब सी रेलिवेंस है इस वक्त तो हमारे साथ। सो हमें ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, हमें हमारे पैसे लगवाएंगे। इंडिया के पास तो पैसे हैं, हमारे पास तो वो रिसोर्सेज नहीं हैं जो इनके पास रिसोर्सेज हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारा मसला जो है टेबल पे बैठ के हल हो जाए, लेकिन सवाल ये है कि ये टेबल पे बैठने को तैयार ही नहीं है। हम तैयार हैं, हम इसलिए तैयार हैं बिकॉज हमें पता है कि रिसोर्सेज ज़ाया ना करें, रिसोर्सेज ज़ाया ना करें, हम अपनी रिसोर्सेज ज़ाया नहीं करना चाहते। सो ये चीज़ जो है ना, ये फैक्टर दैट इज़ देयर, हम अपने रिसोर्सेज ज़ाया नहीं करना चाहते। इंडिया के पास बड़ी तादाद में एक पैसा है, हमारे पास वो पैसा नहीं है, हमारे पास वो पैसा नहीं है। सो लेट्स सी इसमें जो है वो क्या निकलता है और किस तरह चीज़ें जो हैं वो होती हैं। लेकिन इंडियन डिफेंस मिनिस्टर का एक दफ़ा फिर कह देना कि हम कराची भी आ सकते हैं। 1965 में हम लाहौर आए थे,
इस दफ़ा हम कराची आ सकते हैं। और कराची में अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जानबूझ के इस तरह की एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट रखी जाती है, जानबूझ के एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जो है वो रखी जाती है, ठीक है ना जी। मतलब ये एक स्टेटमेंट जो है वो रखी जाती है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना जी। बहरहाल ये वो जिसे कहते हैं ना, इज़ अनदर सिनेरियो ये है जो जो डेवलप हो रहा है। और देखते हैं कि इस सिनेरियो में क्या हमें जो है वो ये थ्रेटन किया जा रहा है, क्या ये इसका ताल्लुक इस थ्रेट का ताल्लुक जो है वो कोई फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है ना जी। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्या है, ये तो भी पता चलेगा ना। ये इमीडिएटली चाहते हैं नेवी, और ये अच्छा, ये जो इलाका सर क्रीक है, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये इंडियन नेवी देखती है इसको, तो लिहाजा इस चीज़ में ज़रा जहन में रखिएगा कि जो इंडियन नेवी को बार बार अहमियत दे रहे हैं ना, तो इसके ये चांसेस हैं कि ये बात हो सकती है कि अगली दफ़ा नेवी होगी, तो हो सकता है वो सर क्रीक हो।